नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जनशोध के आज के अंक में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की उन नीतियों की जिन नीतियों की वजह से आने वाले समय में भारत और भारत की जो आर्थिक दशा है और दिशा है वह बदलने वाली है। इसमें जो सबसे पहली नीति आई है या योजना आई है वह है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। केंद्र सरकार ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी आर्थिक कमी की वजह से अपना विद्या अध्ययन पूरा नहीं कर पाते, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें एक सहायता मिले और एक योजना उनके लिए हो जिसके माध्यम से भी अच्छा अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा वो प्राप्त कर सकें। इसमें इंजीनियरिंग भी शामिल है, इसमें मेडिकल की शिक्षा भी शामिल है और इसमें चार्टेड अकाउंटेंट की यानी अकाउंट की भी शिक्षा शामिल है। इसके अलावा भी आज न जाने कितने क्षेत्र खुल गए हैं जिन पर यह योजना लागू होगी। यानी इस योजना के माध्यम से जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे देश के नौजवान हैं, वो बेहतर शिक्षा, एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छी यूनिवर्सिटीज से। हालांकि इस योजना पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं क्योंकि यह जो योजना है वह यह बोलती है कि इसमें जो विद्यार्थी हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं उनको किसी तरीके की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। कोलेटरल फ्री ये लोन होगा और उन्हें यह प्रदान किया जाएगा। मगर अभी तक की जो पूर्व के अनुभव कहते हैं, स्वरोजगार क्षेत्र की भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर कि जो कोलेटरल फ्री हैं या सरकार जिस पर गारंटी देती है, उन सभी योजनाओं में बैंक की जो सहयोग है वह बड़ा नकारात्मक होता है। वे ऐसी योजनाओं को हतोत्साहित करते हैं जिससे लोगों तक इसकी वास्तविक लाभ पहुंच नहीं पाते हैं। स्वरोजगार की योजनाओं में हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, जनशोध में हमने उन मुद्दों को उठाया भी है जिसमें कि गारंटी जब सरकार लेती है और सरकार की गारंटी वाली योजनाओं पर बैंक ऋण उपलब्ध नहीं कराते, वे बिना कोलेटरल के लोन देने से बचते हैं। ऐसे में इस तरीके की योजना पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कितनी प्रभावी होती है, कितनी कारगर होती है और ज़मीन पर कितनी बेहतर तरीके से उतरती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। जनशोध की रहेगी इस पर नज़र क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना होने वाली है। क्योंकि इससे जो अपर मिडिल क्लास है और जो हाई क्लास है वह तो शिक्षा अच्छी प्राप्त कर लेगा, मगर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और जो हमारा गरीब समाज का तबका है वह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा था, जिससे वह विकास की दौड़ में बहुत पीछे पिछड़ता चला जा रहा था। इससे एक योजना ने एक आशा जगाई है कि वह परिवार भी अब अपनी आपको विकास की धुरी में जोड़ सकेंगे। योजना अच्छी है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार सुनिश्चित कर ले, खासकर बैंक को बहुत एक सामर्थ्य से और बहुत कड़ी निगरानी में लेकर इस योजना को सफल सरकार को करना होगा। आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इसमें कितनी सफल हो पाती है। हमारी भी नज़र होगी और हम भी कोशिश करेंगे कि इस योजना सफल हो, क्योंकि यह योजना भारत के भविष्य को बनाने वाली है। क्योंकि अच्छी शिक्षा अगर देश के विद्यार्थी, देश के युवा प्राप्त करते हैं तो वो इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात की जनशोध को पूरी तरीके से भरोसा है।
इसके अतिरिक्त जो एक निर्णय हुआ है वह जीएसटी परिषद का है। जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं की जो इन वो परसेंटेज जो लेते प्रतिशत में वो जो उसकी दरें हैं उसको घटाने का प्रयास किया है, जिसमें खाद्य पदार्थों में नमकीनों पर 18% जो पहले जीएसटी लगता था अब वह 5% पर सॉरी 12% पर कर दिया गया है। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी खबर है, कैंसर की दवाओं पर जो जीएसटी को घटाकर 5% पर कर दिया गया है। हालांकि एक बड़ा अचंभित करने वाला एक निर्णय इसमें भी लिया गया है। इसमें हेलीकॉप्टर की यात्रा को 18% से 5% पर कर दिया गया है। तो सरकार ने अपने लोगों का भी ध्यान रखा है, जिसमें जो लोग हवाई की यात्रा करते हैं, खासकर हेलीकॉप्टर की यात्रा करते हैं। तो कौन लोग हैं जो इस तरीके के हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं, ये आप बखूबी समझते होंगे। इसके अलावा बिजली वितरण से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उन्हें कर से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले कंपनियों और लोगों को, प्रोफेशनल्स को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रीमियम पर छूट देने के जो निर्णय लिया गया है वह भी काबिल तारीफ है। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं पर कर में राहत देने और कर संरचनाओं को आसान बनाने में भी जोर दिया गया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है, जिससे आम जनता को भी फायदा होने वाला है। सरकार का एक अन्य बड़ा निर्णय परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने का है। ये एक नई तरीके की नीति है। हालांकि जो निजीकरण की नीति है उस पर मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही वह बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि परमाणु क्षेत्र में भी अब निजी भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, मगर इसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ सकते हैं। मगर इसे ऊर्जा क्षेत्र के लिए खोला गया है। यह एक अच्छा कदम है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप और अन्य उपकरणों पर आयात नियंत्रण का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि जो देश में निर्मित हो रहे हैं जो उपकरण उन्हें लाभ होगा और देश आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ सकेगा। इन निर्णयों से सरकार के आत्मनिर्भर मिशन को मजबूती मिलेगी। इन निर्णयों से सरकार के आत्मविश्वास की भी झलक दिखती है कि अब भारत अपने हितों के आधार पर निर्णय कर रहा है और वैश्विक बाजार में अपने को मजबूत करने की और अपने हितों के आधार पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो निश्चित रूप से ही एक आशा जगाता है कि हम विश्व में नंबर 1 में आने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी यह बहुत दूर की कौड़ी है। इन सभी कदमों से देश में जहां आर्थिक मजबूती होगी, भारत के आत्मनिर्भर मिशन को मजबूती मिलेगी, उसके साथ साथ ही इसमें रोजगार के भी नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे भारत की बेरोजगारी की बड़ी समस्या भी खत्म होगी। हालांकि इसे खत्म तो नहीं कहा जा सकता, उसमें कुछ मात्रा में ही सही मगर कमी आएगी। इन सभी निर्णयों से और इन सभी निर्णय की दिशा जो है वह अगर उसे एक सूत्र में पिरोया जाए तो यह एक बड़ी ही अच्छी दिशा की ओर लिए गए निर्णय समझ में आते हैं। और इस सब निर्णयों से भारत की एक बात ही समझ में आती है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है
जिसमें उसे बढ़ने की आवश्यकता भी है। अब हमें विश्व से दो चार करना चाहिए और अपने आप को पहले पायदान पर स्थापित करने के लिए बहुत भरसक प्रयास करने चाहिए। हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसमें सबसे पहला कदम भारत में लाल फीता साइट पर लगाम लगाना है। अगर आप इस तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ के लिए चुनना ना भूलें।